हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एल 24/7। आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग जानने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज डेप्रीवेशन पॉइंट इन द जेएनयू। तो लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने जेएनयू का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताया था। तो उसको देखने के बाद काफी सारे बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन थी कि मैम डेप्रीवेशन पॉइंट्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखना है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और फिर इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा डेप्रीवेशन पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर जेएनयू की प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं। तो आप लोगों को एक चीज मैं बताती हूँ, जैसे इफ आप लोगों ने सीयूटी पीजी के एग्जाम में 200 मार्क्स को स्कोर किया, तो अदर यूनिवर्सिटी आपके 200 मार्क्स को कंसिडर करेगी एंड आप उसमें कट ऑफ के बेसिस पे अपने जो है एडमिशन को लोगे। लेकिन जेएनयू के अंदर ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर जेएनयू के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है एक्चुअल में, यहाँ पर आपको जो आपके सीयूटी पीजी के स्कोर्स होते हैं, यहाँ पर आपको कुछ डेप्रीवेशन पॉइंट्स को भी ऐड करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्कोर 200 है और आपके डेप्रीवेशन पॉइंट्स 10 है, तो आपके मार्क्स 210 हो जाएंगे जेएनयू के अकॉर्डिंग, नॉट बाकी यूनिवर्सिटी, ओनली जेएनयू के अकॉर्डिंग। अब ये जो डेप्रीवेशन पॉइंट है वो किसको मिलते हैं, कितने मिलते हैं और कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हमें समझनी है। तो याद रखिएगा, एक डेप्रीवेशन पॉइंट अगर आपको मिलता है तो वो किसके इक्वल होता है, 3 मार्क्स के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक डेप्रीवेशन पॉइंट मिला है, तो मतलब कि मेरे स्कोर में 3 नंबर ऐड हो जाएंगे, मतलब 200 नंबर है तो 203 हो जाएंगे, 3 नंबर ऐड हो जाएंगे। और एक स्टूडेंट को मैक्सिमम मैक्सिमम 12 पॉइंट्स मिल सकते हैं। आप समझ रहे हो, 12 पॉइंट्स का मतलब है 12 इंटू 3, 36 मार्क्स एक बच्चे को जेएनयू के अंदर मिल सकते हैं उनके सीयूटी पीजी स्कोर के अलावा। तो आप समझ रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस मार्क्स का यहाँ पर जेएनयू में बनने वाला है। लेकिन ये पॉइंट्स हर किसी को नहीं मिलते और सारे भी किसी को नहीं मिलते। तो यहाँ पर कुछ आपके क्राइटेरियाज है जिनके बेसिस पे स्टूडेंट्स को डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं। उसको समझने से पहले यहाँ पर हम लोग दो कैटेगरीज को समझेंगे जो कि जेएनयू के अंदर है, दैट इज क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2। तो यहाँ पर कुछ स्टेट के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां पर इलिटरेसी और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम है, मतलब इलिटरेसी बहुत ज्यादा है फीमेल के अंदर, और साथ में मतलब वहां पर ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ही पिछड़े हुए एरियाज आप बोल सकते हो। तो कुछ ऐसे स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको यहाँ पर क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 के अंदर जो है बनाया गया है। तो अगर यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वार्टाइल 1 से है या 2 से है तो आपके पॉइंट्स यहाँ पर डिफर करेंगे। यहाँ पर आपको चेक कैसे करना है कि आप कौन से क्वार्टाइल में जा रहे हो। तो प्रोस्पेक्टस के 60 पेज नंबर पे आप जब जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। तो क्वार्टाइल 1 के डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, सारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन है। क्वार्टाइल 1 के होने के बाद फिर उसके बाद आपका क्वार्टाइल 2 के भी मेंशन है। तो यहाँ पर आप सारी देख सकते हो। इसको देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्वार्टाइल 1 में आ रहे हो या क्वार्टाइल 2 में आ रहे हो। अब बात आती है कि किसको कितने पॉइंट मिलेंगे। देखो, यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज लिखे हैं, एक एक करके इनको समझेंगे और आपको सारी चीजें जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी यूजी डिग्री हो चुकी होगी, है ना, बैचलर्स हो चुकी होगी। अब आपने बैचलर्स कहाँ से करी है, क्वार्टाइल 1 से करी है या क्वार्टाइल 2 से करी है। तो अगर आपने अपनी यूजी क्वार्टाइल 1 से करी है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने अपनी 10th और 12th भी क्वार्टाइल 1 से ही करी है तो आपको 3 मार्क्स और मिल जाएंगे, मतलब कि आपको 6 नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने अपनी 10th 12th और यूजी क्वार्टाइल 2 से करी है तो आपको क्या मिल जाएंगे, 4 पॉइंट मिल जाएंगे। 2 पॉइंट 10th और 12th के, 2 पॉइंट आपके यूजी के, तो 4 पॉइंट्स मिल गए आपको। तो क्वार्टाइल 1 में 6 पॉइंट्स मिलते हैं, क्वार्टाइल 2 में आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपने क्वार्टाइल 2 से ही क्या करी है, अपनी ग्रेजुएशन और वो करी है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम अगर हमने 10th अपनी क्वार्टाइल 1 से करी हो, 12th भी हमने क्वार्टाइल 1 से करी हो, तो यहाँ पर जो आपको बेनिफिट है वो क्वार्टाइल 1 का ही मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप बोलो कि मैम अगर हमने 10th अपनी क्वार्टाइल 1 से करी है लेकिन 12th हमने क्वार्टाइल 2 से करी है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनका 10th में स्कूल कोई और होगा, 12th में कोई और होगा, क्या पता स्टेट अलग हो, वो वाली स्टेट क्वार्टाइल 1 में पढ़ी हो, ये वाली क्वार्टाइल 2 में। तो ये कंफ्यूजन में क्या होता है कि अगर आपने 10th क्वार्टाइल 1 से करी है, 12th क्वार्टाइल 2 से, तो आपको बेनिफिट क्वार्टाइल 1 का ही मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद
अगर आपने अपनी 10th क्वार्टाइल 2 से करी है, 12th आपने क्वार्टाइल 1 से करी है, तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट क्वार्टाइल 1 का ही मिलेगा। तो यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है कि आपको किस कंडीशन में कौन से पॉइंट्स को जो है मेंशन करना है। तो ये सिंपल सी बात याद रखेंगे, क्वार्टाइल 1 से अगर आपने अपनी 10th 12th और यूजी करी है तो आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। क्वार्टाइल 2 से अगर आपने अपनी 10th 12th और यूजी करी है तो आपको 4 नंबर मिलने वाले, 2 इसके 2 इसके, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर और नीचे आएंगे, अगर कोई स्टूडेंट अपना प्रूफ लगा देता है कि अगर वो कश्मीरी माइग्रेंट है, तो कश्मीरी माइग्रेंट होने के उसे 5 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं। 5 डेप्रीवेशन पॉइंट का मतलब है 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप एक कश्मीरी माइग्रेंट हो तो, ठीक है। दूसरी चीज, 2 पॉइंट हो गए, एक तो आपका एजुकेशन के बेसिस पे आपको मिलते हैं कि आपने कहाँ से करी है, दूसरी चीज आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। थर्ड आता है, अगर आप फीमेल या ट्रांसजेंडर हो तब भी आपको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वो फीमेल चाहे वो एससी कैटेगरी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, जनरल कैटेगरी की हो, या फिर आप बोल सकते हो क्वार्टाइल 1 की हो, 2 की हो, किसी की भी हो, कोई भी फीमेल अगर अप्लाई कर रही है, चाहे वो अर्बन एरिया से है, रूरल एरिया से है, डजेंट मैटर, आप फीमेल हो, आपको यहाँ पर 7 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और अगर अदर कैंडिडेट है, यू आर नॉट फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी, यू आर यहाँ पर नहीं आएंगे, अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो डेप्रीवेशन पॉइंट है वो सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स के लिए होते हैं, यूजी, पीजी, सीओपी, एडीओपी प्रोग्राम्स के लिए। यहाँ पर आप टेक्निकल कोर्सेज को मेंशन नहीं करेंगे, जैसे बीटेक, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटेड साइंस थ्रू गेटबी, एमबीए, एमटेक, ये कुछ कोर्सेज यहाँ पर मेंशन है जहां पर डेप्रीवेशन पॉइंट इंक्लूड्स नहीं होते। बाकी जितने भी एमएससी कोर्सेज या एमए, एमकॉम, कोई भी कोर्सेज हैं उनके अंदर आप ये डेप्रीवेशन पॉइंट जो है ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कई ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि मतलब कि अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है 215 थे, है ना, सीयूटी का स्कोर, और एक स्टूडेंट के मार्क्स 200 थे, तो भाई 215 वाले को तो लग रहा था ना कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसको तो सिर्फ एक ही डेप्रीवेशन पॉइंट मिला, तो उसके मार्क्स में 3 नंबर ऐड हो गए, तो उसके फाइनल मार्क्स कितने हो गए बच्चों, 218। लेकिन इसको ना, इसको कितने मिले, आप मान लो 4 डेप्रीवेशन पॉइंट मिले, 4 इंटू 3 12 मार्क्स, तो 12 इसके अंदर ऐड कर दो, या फिर आप और ले लो, आप मान लो इसको मिले हैं 7 डेप्रीवेशन पॉइंट, तो 7 इंटू 3 21, तो 21 इसके मार्क्स कितने हो गए, 221। तो जेएनयू के अकॉर्डिंग तो इसके मार्क्स ज्यादा हुए, इसके नहीं हुए, जबकि सीयूटी में तो स्कोर इसके ज्यादा थे। तो यहाँ पर डेप्रीवेशन पॉइंट्स की वजह से जेएनयू के अंदर काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार सीयूटी में हाई स्कोर करने वाले बच्चों को एडमिशन ना मिलकर लो स्कोर वालों को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर डेप्रीवेशन उनके ज्यादा पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर किसी बच्चे को ज्यादा डेप्रीवेशन पॉइंट मिल गए हैं तो शायद उनके मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो डेप्रीवेशन पॉइंट यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड जेएनयू के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको बिल्कुल टॉप स्टूडेंट्स के लिस्ट के अंदर जो है आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेप्रीवेशन पॉइंट होने के बाद भी कई सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स कम होते हैं। एंड जेएनयू आप लोगों को पता है कि प्रीमियम यूनिवर्सिटी में से एक आती है, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको हॉस्टल, एडमिशन फीस, जो भी फीस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एकदम मिनिमम से मिनिमम देखने को मिलता है कि हर कोई स्टूडेंट यहाँ पर अफोर्डेबल एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपको अच्छे से अभी से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी कि आप सीयूटी पीजी में ही इतना अच्छा स्कोर कर जाओ कि डेप्रीवेशन पॉइंट इतना ज्यादा डिफरेंस आपकी एडमिशन में क्रिएट ना कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। एंड मैं यहाँ पर अपनी अपनी मेल आईडी मेंशन कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, फ्री मेंटोरशिप चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं विद योर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट। एंड दिस इज द कूपन कोड जिसको आप यूज करेंगे तो आपको बैचेस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। एंड करेंटली अगर आप वीडियो हमारी आज ही देख रहे हो तो यहाँ पर राखी सेल भी चल रही है, जहाँ पर आपको 52% ऑफ मिलता है, लेकिन बाय यूजिंग दिस कूपन कोड आप इसको यूज करोगे 52% ऑफ है। साथ में आपको यहाँ पर फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट के पैकेजेस भी इस कूपन कोड से मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। अगर किसी को लिंक चाहिए या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट।